हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बेसिक मैथ स्टार्ट की गई है और यूँ कहें तो मैथमेटिक्स की वीडियोज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं और उसमें पहली वीडियो बेसिक मैथ पार्ट 1 आ चुका था और आज है बेसिक मैथ पार्ट 2। पहली वाली वीडियो में अपन ने स्टडी किया था नंबर सिस्टम और उनके टाइप्स के बारे में। कुछ टाइप्स की स्टडी हमने वहाँ पे किया था और बाकी बचे हुए जो नंबर सिस्टम के टाइप्स हैं या नंबर्स के टाइप हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ये वीडियोज़ बेसिक मैथ का मिनिमम 3 वीडियोज़ प्रोवाइड करने की बात मैंने की है आपसे, पर वो नंबर्स बढ़ सकते हैं क्योंकि मैं वीडियो लेंथ छोटा बना रहा हूँ, यानी कि 30 मिनट से कम का वीडियो है ये, या 30 मिनट तक के वीडियो का जो लेंथ है वो रखा गया है और इसलिए वो हो सकता है कि मिनिमम 3 जो मैंने कहा था वो उनका उसके जो नंबर्स इंक्रीज हो, 1-2 और इंक्रीज हो। प्रॉब्लम उससे नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और उसके लिए अगर 4 वीडियो लगेंगी तो 4 वीडियो आएंगी, 5 लगेगा तो 5 आएगा, कोई इशू नहीं है। ओके, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था नंबर लाइन के बारे में। नंबर लाइन उस लाइन को कहते हैं जहाँ पे सारे नंबर्स रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं या रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, उस पर रैशनल नंबर्स भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं, सारे नंबर्स। ठीक है, तो ये स्टडी की थी मैंने, उसमें फिर हमने देखा था कि नंबर लाइन से ही अलग अलग नंबर्स के सेट को फॉर्म किया जाता है और उसको अलग अलग नाम से जानते हैं हम लोग। जैसे नेचुरल नंबर में हमने काउंटिंग नंबर को रखा था और सेट ऑफ नेचुरल नंबर उसे बोला था। ठीक है, और फिर काउंटिंग नंबर्स में हमने 0 ऐड किया था तो फिर वो जो सेट बना था एक नया वाला, उसको हमने होल नंबर बोला था। ठीक है, और फिर इंटीजर्स का सेट जो आया था वो इसमें था कि ऐसे नंबर्स जिनका फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो, फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो, ऐसे नंबर्स जिनका फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो उसे हमने इंटीजर कहा था यहाँ पे। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पे जो 1 है, 0 के बाद वाला 1, इसको अगर हम पूरा कंप्लीट लिखें तो ये 1.0 लिखते हैं। और ये कोई भी नंबर है ना वो 2 पार्ट से मिलके बनता है। ये देखो, ये इस वाले पार्ट को जो कहते हैं ना, ये डेसिमल पार्ट को या फ्रैक्शनल पार्ट कह सकते हो। तो फ्रैक्शनल पार्ट अगर किसी भी नंबर का 0 है, इधर वाला यानी कि डेसिमल के बाद वाला, तो ऐसे नंबर्स को हम इंटीजर कहते हैं। वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर उसमें हमने आगे देखा था कि रैशनल नंबर्स क्या होती हैं। तो एवरी नंबर्स विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड HCF ऑफ p एंड q इज 1। तो ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहते थे। और इररेशनल देखा था। इररेशनल का डेफिनेशन क्या है कि अंडर रूट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, अंडर रूट ऑफ प्राइम नंबर, यानी कि प्राइम नंबर का अगर आप अंडर रूट ले लेते हो तो जो भी नंबर मिलता है आपको वो इररेशनल होता है। जैसे ये 3 जो है वो एक प्राइम नंबर है, मान लो। और इसका अगर आप अंडर रूट करते हैं तो ये जो नंबर मिला यानी कि √3 वो इररेशनल नंबर है। जैसे कि 5 एक प्राइम नंबर है और इसका अगर आप अंडर रूट लेते हो तो ये जो नया वाला नंबर मिलेगा अंडर रूट 5, उसे आप इररेशनल कहते हो। ये चीज़ें हमने पढ़ा, रियल नंबर के बारे में भी पढ़ा था वहाँ पे, पर यहाँ भी थोड़े से रियल नंबर को हम पढ़ लेंगे और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, व्हाट आर द रियल नंबर्स। और स्टार्ट करने से पहले फॉर इंट्रोडक्शन, मैं हूँ चंद्रदीप एंड दिस इज योर लर्निंग चैनल न्यूटन गुरु। चलिए शुरू करते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं देखते हैं। यहाँ पे देखो डेफिनेशन लिखा हुआ है कि एवरी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन ओके आर कॉल्ड रियल नंबर। यानी कि नंबर लाइन जो हमने ड्रॉ किया था और रियल नंबर, ये दोनों एक ही हैं। ओके, यानी कि ऐसे सारे नंबर्स जिन्हें हम रियल नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सारे नंबर्स रियल नंबर कहलाते हैं। तो इस लाइन पे कौन कौन से नंबर डिनोटेड हैं? सारे नंबर डिनोटेड हैं जो रियल हैं। ओके, अभी इमेजिनरी नंबर का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो आगे हम स्टडी करेंगे इसमें ही। लेकिन रियल नंबर जितने भी, यानी कि इस पे सारे आ जाएंगे, रैशनल नंबर आ जाएगा, इररेशनल आ जाएगा। ओके, सारे नंबर्स इस पे आ जाएंगे। तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि रियल नंबर का जो सेट होता है ना, इसे हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं एंड इट बिलोंग टू यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड सेट ऑफ इररेशनल। ठीक है, ऐसे।
और अगर हम देखें तो रियल नंबर के सेट को हम क्लासीफाई कर सकते हैं अलग अलग सेट्स में। जैसे कि मैं यहाँ पे बताऊँ कि पहला क्लासिफिकेशन जो हम करने वाले हैं यहाँ पे वो है पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव मतलब क्या, देखो ये जो जीरो है ना, नंबर लाइन पे जो मैंने जीरो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव में हम इसे कंसिडर करते हैं। पर जीरो के जस्ट राइट वर्ड जो नंबर होगा, जैसे मान लो 0.1, 0.2 ऐसे ये इंक्रीज होते होते 1 बने होंगे, फिर 1.2, 1.3 ऐसे इंक्रीज होते हुए 2 बना है। ठीक है, तो ये जो नंबर है ये जीरो के जस्ट बाद वाला ये तो पॉजिटिव है ना। तो ये सारे नंबर यानी कि जीरो को छोड़ के बाकी इधर के जितने भी नंबर्स हैं वो सब पॉजिटिव रियल नंबर हैं। ठीक है, तो इस सेट को हम लिखते हैं R प्लस से। ठीक है, और ये R प्लस बिलोंग्स टू, यूँ कहें तो 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और 0 और इन्फिनिटी दोनों पे ओपन इंटरवल लगा हुआ। अगर इसके सेट को हम लिखें एक और तरीके से तो ऐसे लिख सकते हैं R प्लस बिलोंग्स टू x वेयर x ग्रेटर देन 0, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, दूसरा क्लासिफिकेशन है इसका नेगेटिव रियल नंबर। नेगेटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर्स कौन सा होगा? जीरो को तो मैंने कहा कि जीरो नहीं नेगेटिव होता है नहीं पॉजिटिव, बट जीरो के जस्ट लेफ्ट वर्ड जो है ये -0.1, सपोज यहाँ पे है ये वाला पॉइंट और ये -0.1, यहाँ से लेके या इस एकदम जस्ट लेफ्ट वर्ड, मैं -0.1 एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इससे भी छोटे नंबर हो सकते हैं जो कि एकदम बहुत नज़दीक हों जीरो के। ठीक है, लेकिन वो लेफ़्ट साइड हों। ये सारे नंबर्स लेफ़्ट साइड यहाँ से लेके -∞ तक ये सारे नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, और नेगेटिव रियल नंबर्स के सेट को हम R- से लिखेंगे। इसका सेट अगर हम देखें तो ऐसा बनेगा कि 0 ओपन इंटरवल 0 to नेगेटिव इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। अगर इसको दूसरे तरीके से लिखें तो R- बिलोंग्स टू x वेयर x लेस देन 0, ये सेट बनेगा। ठीक है, अब इन दोनों ही केस में हमने क्या किया कि जीरो को इंक्लूड नहीं किया है, पर जीरो कुछ तो होगा ना, जीरो को हम इंक्लूड तो करेंगे ना कहीं। तो जीरो इंक्लूड कब होता है? देखिए, एक यहाँ पे और भी कॉन्सेप्ट है, और एक कॉन्सेप्ट है नॉन नेगेटिव का। ठीक है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि जीरो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। जब हम यहाँ पे नॉन नेगेटिव कहेंगे तो ऐसे सारे रियल नंबर्स जो कि पॉजिटिव नहीं हैं वो नेगेटिव होंगी। नॉन नेगेटिव जो नेगेटिव नहीं है वो सारे क्या हैं, वो या तो पॉजिटिव हैं या तो जीरो है, या दोनों को मिला लेंगे तो नॉन नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव है यहाँ पे, पॉजिटिव वाला इसके जस्ट बाद अपन लिखने वाले हैं यहाँ पे कि यानी कि इस वाले में नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव रियल नंबर में क्या सिमिलरिटी है कि इसमें नॉन नेगेटिव जब हम लिखते हैं तो जीरो को इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, नॉन नेगेटिव तुम ऐसे जब इसको सुनोगे तो तुम्हारे दिमाग में एकदम से आएगा कि ये नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव हो गया, पर ऐसा नहीं है। नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में सिमिलरिटी या डिफरेंस ये है, डिफरेंस कह सकते हो कि इसमें जीरो इंक्लूड होता है और पॉजिटिव रियल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका सेट बनाइएगा तो x इस सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर इज x वेयर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिफरेंस क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इक्वालिटी नहीं लगा, यहाँ पे इक्वालिटी लगा हुआ है, बस इतना ही, बहुत छोटा सा। और इसी प्रकार एक और आता है नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव तुम्हारे दिमाग में तुरंत से आएगा कि जो नॉन पॉजिटिव है वो नेगेटिव होगा, पर ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, जीरो को इंक्लूड कर देते हैं नेगेटिव में। ठीक है, नेगेटिव रियल नंबर्स में यानी कि R- में जीरो को इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो इसका सेट कैसे लिखेंगे, x वेयर x इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि यहाँ से क्या पता चला कि जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, पर जीरो को हमें नंबर लाइन पे जीरो को इंक्लूड करना हो तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर लिखना पड़ेगा और नॉन पॉजिटिव रियल नंबर लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये सिंबल्स मैं इसलिए बता रहा हूँ
कि आगे जब आप फंक्शंस पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, तो उसमें एक चैप्टर है फंक्शन, रिलेशन फंक्शन, उसमें अलग अलग फंक्शंस डिसाइड होंगे जिनका जो एक पर्टिकुलर सेट पे डिफाइन होंगी। जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है कि एफ, ऐसा यहाँ पे मैं लिखता हूँ एफ आर प्लस, या यूँ कहें एफ आर टू आर पहले डिसाइडेड है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपसे बोला गया है कि ग्राफ बनाइए, फंक्शन डिफाइन है एफ आर टू आर, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर फंक्शन है, पैराबोलिक फंक्शन है ये, या पैराबोला है यूँ कहें तो इसका जो है ना ग्राफ वो कुछ ऐसा बनेगा पूरा, ठीक है। अगर यही फंक्शन आपसे ऐसे लिख दे कि एफ डिफाइंड ऑन आर प्लस, ठीक है, आर प्लस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फंक्शन ऐसा है, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो तुम ग्राफ कैसा बनाओगे, जीरो को यहाँ से एक्सक्लूड करोगे, हटाओगे, जीरो को कंसिडर नहीं करोगे, और आर प्लस है तो ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा। अगर एफ इज डिफाइंड ऑन आर माइनस बोल दे, फंक्शन इज डिफाइंड ऑन माइनस आर माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और आपसे पूछे कि ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, इतना दिख रहा है ना, तो आप यहाँ पे जीरो को हटाओगे, यहाँ पे ओपन सर्कल लगाओगे, जीरो को एक्सक्लूड करोगे, छोड़ दोगे, और ऐसा ग्राफ बनाओगे, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हैं इन तीनों ही, और इसलिए ये सिंबल अब बोलेगा इट इज़ डिफाइंड ऑन नॉन नेगेटिव रियल नंबर, तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर में ये वाला होगा जिसमें ये जो ओपन सर्कल है वो ओपन सर्कल यहाँ पे नहीं रखेंगे, यहाँ पे मतलब डार्क सर्कल होगा, और हम जीरो को इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार अगर ये बोल दे कि नॉन पॉजिटिव है, तो ये जो ओपन सर्कल यहाँ पे बनाया है, या वाइट सर्कल कह सकते हो, ये सर्कल डार्क होगा, और इसे यानी कि जीरो को हम वहाँ पे इंक्लूड करेंगे, इक्वालिटी आ जाएगी वहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया? उम्मीद है ये चीज़ें समझ आई होंगी, और ये इन्हीं चीज़ों को हम बेसिक कॉन्सेप्ट कर, जब भी आपको क्वेश्चन कहीं पे कंफ्यूज कराना चाहता है तो ऐसे टर्म निकाल के लेके आता है जो कंफ्यूजिंग हो, जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो, और आपका कंसंट्रेशन अगर थोड़ा सा लूज हुआ तो आप गलती करोगे, और जब गलती करोगे और जो आपका आंसर आ रहा होगा वो पहले वाले ऑप्शन में ही होगा, और आप आसानी से उसको टिक करोगे और उनके ग्रुप में शामिल हो जाओगे जिन्होंने गलती किया और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। ओके, तो ये क्लियर हुआ होगा, समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आगे चलते हैं। रियल नंबर के बाद जो अपना टॉपिक है वो है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर यानी कि ऐसे नंबर्स जो सिर्फ इमेजिनरी नंबर। ओके, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? इमेजिनरी मतलब होता है काल्पनिक, ठीक है। तो इसका आप ऐसे दिमाग में सोच सकते हो कि ऐसे नंबर जो सिर्फ इमेजिन किए जा सकें, यानी कि रियल एग्जिस्टेंस ना हो। जैसे मान लो अपने पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक अपने पास इक्वेशन। ओके, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ऐसा होगा ना। तो ये लिखने के लिए तो आपको सही लग रहा है, मतलब आप लिखते चले जाओगे, ऐसे सॉल्यूशन करने का तरीका है आपके पास। लेकिन आप देखें गौर से कि क्या एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव हो सकता है? कभी भी? क्या एक्स स्क्वायर कभी, ये एक्स स्क्वायर जो स्क्वायर फंक्शन है ये, इसमें आप नेगेटिव वैल्यू भी इंसर्ट करोगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू देता है हमेशा, और पॉजिटिव वैल्यू इनपुट दोगे इसको तो भी ये पॉजिटिव ही देता है। यानी कि एक्स स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव। बट यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ये आपको ऐसा लग रहा है सॉल्व करते हुए कि हाँ ये +1 जो है उधर चला जाएगा और -1 बन जाएगा, और फिर हम एक्स पर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये होगा √-1 जो कि प्लस माइनस फॉर्म में होगा, ठीक है, ऐसा होगा। क्या ये रियली या एक्चुअली या यूँ कहें तो पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो अपने को नंबर मिल गया x इज इक्वल टू √-1, इसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और इमेजिनरी नंबर को यानी कि √-1 को हम i से डेनोट करते हैं और इसे कहते हैं आयोटा, ठीक है। और आयोटा
ये i का मतलब कितना होता है, i इज इक्वल टू √-1, ठीक है। ये यहाँ से एक नए नंबर्स की मतलब शुरुआत हो जाती है और उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पढ़ना भी है आगे, ठीक है, मतलब एक पूरा चैप्टर है वो आपके सिलेबस में, वो भी पढ़ेंगे हम। और यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है वो, ठीक है, एक्चुअली वैलिड है नहीं, तो हम इसे इमेजिन कर लेते हैं कि ऐसा कुछ होगा, और इसलिए इमेजिनरी नंबर कहा जाता है, ठीक है। ओके, इसे क्या कहा जाता है, इमेजिनरी नंबर। एक मिनट, हाँ मिल गया, इसको मिटाता हूँ मैं। तो इमेजिनरी नंबर, और ये √(-1) जो है वो आयोटा कहलाता है। इसमें थोड़ा सा और सीख लीजिए कि कभी अगर √(-2) मिल गया, कभी ऐसा मिला, तो हम इसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है, √2i। ओके, इसे हम लिख सकते हैं -√2 अगर है ऐसा, तो हम इसे लिख सकते हैं √2i। ओके, तो ऐसा आप लिख सकते हो। ये इमेजिनरी नंबर था, ठीक है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, नाम सुन के ही आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि एवरी नंबर विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ a + ib। मान लो कोई एक ऐसा नंबर है जिसे हम a + ib के फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लो ये कोई नंबर है, इसे हम लिख देते हैं z, ठीक है, और ये इंटीजर वाला z नहीं है। तो इफ़ z इज अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ a + ib वेयर a इज रियल पार्ट ऑफ नंबर, रियल पार्ट, ठीक है, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये है इमेजिनरी पार्ट। तो ऐसे सभी नंबर्स जिन्हें हम a + ib के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 0 + √2i। ओके, जहाँ पे 0 एक रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है और इमेजिनरी पार्ट √2i है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मान लो कोई एक नंबर है 4, तो क्या हम 4 को ऐसे लिख सकते हैं कि 4 + 0i, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर कोई नंबर है 3, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 3 + 0i, बिल्कुल। क्या नंबर एक कोई 6 है, तो क्या हम इसे 6 + 0i ऐसे लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जो रियल पार्ट है वो 6 है और इमेजिनरी पार्ट 0 है। इसका रियल पार्ट 3 है, इमेजिनरी पार्ट 0 है। इसका रियल पार्ट 4 है, इमेजिनरी पार्ट 0 है। यानी कि सारे नंबर जो यहाँ पे हैं वो सारे नंबर्स ही इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। मान लो √2 है अपने पास कोई एक नंबर, तो क्या हम इसे √2 + 0i लिख सकते हैं। तो ये तो यहाँ से निकल के आ रहा है कि सारे नंबर्स जो रियल नंबर्स हैं उनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सारे नंबर्स, जो भी नंबर्स अवेलेबल हैं, उनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इससे क्या निकल के आया कि सारे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हैं क्या? बिल्कुल, सारे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर, सभी नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं, ठीक है। और यूँ कहें तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ही पार्ट होता है, एक रियल नंबर होता है और एक इमेजिनरी नंबर होता है, दो टाइप होते हैं उसके, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, इसके बाद इसके सेट को लिख सकते हो कि यूनियन ऑफ रियल एंड imaginary number are said to be complex number, ठीक है। तो इसे आप इन चीज़ों को समझते हुए नोट्स बनाएं, और जब भी आप पढ़ाई करने जाते हो या पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो तो बिल्कुल ये इंश्योर करो कि आपके पास कॉपी होना चाहिए, पेन होना चाहिए। मतलब ऐसे वीडियो खाली देख लिया ऐसा नहीं, ऐसे से आपको ज़्यादा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपके पास कॉपी होना चाहिए और प्रॉपरली ये चीज़ें जो आपको बताई जाती हैं वो लिखिए और लिख के नोट्स बनाइए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ, या लिख भी लो, सबसे अच्छा है कि लिख लो, स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है कि लिख लो अभी। ओके, अब मैं इसे मिटाता हूँ
और फिर अगला टॉपिक जो है अपना, वो अगला टॉपिक है प्राइम नंबर। ओके, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है देखते हैं यहाँ पे। प्राइम नंबर्स ऐसे, प्राइम नंबर्स दोज नंबर्स या द नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 डिविजन, या उसके पास 2 ही डिविजन होने चाहिए। ठीक है, तो लिखता हूँ मैं यहाँ पे, द नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 डिविजन, 2 ही होने चाहिए, 2 डिविजन ही होने चाहिए इसके पास, यानी कि या तो वो अपने आप से डिवाइड हो जाए या किसी एक और से जो अपने आप में नहीं है। वो जैसे 2 के पास कितने डिवीजन हैं, 1 है और 2 है। 3 के कितने डिवीजन है, 1 है 2 है, सॉरी 1 और 3 है। 5 के कितने डिवीजन है, 2 ही हैं, जैसे 1 और 5। 7 के कितने डिवीजन है, डिवीजन मतलब जो इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 1 और 7। अब 2, 3, 5, 7, 11 के कितने डिवीजन है, 1 एंड 11। 13 के कितने डिवीजन है, 1 एंड 13। ठीक है, इसी प्रकार 17 के कितने डिवीजन है, 1 एंड 17। 19 के कितने डिवीजन है, 1 एंड 19। तो ये सारे नंबर्स जो हैं जिनका सिर्फ 2 ही डिवीजन होता है, ये सारे नंबर्स क्या कहलाती हैं, प्राइम नंबर कहलाती हैं। ठीक है, और अगर हम आपसे एग्जांपल पूछ लें तो क्या क्या दे सकते हो, जैसे कि 23 दे सकते हो। ओके, फिर 23 के बाद आपके पास क्या होगा, 29 होगा, फिर आगे क्या होगा, 31 होगा। ठीक है, 37, ऐसे हो सकता है। ये सारे नंबर्स जो हैं, इन सभी नंबर्स के बाद एग्जैक्टली 2 डिवीजन होते हैं, और इसलिए ये क्या कहलाएंगी, ये प्राइम नंबर कहलाती हैं। और यही प्राइम नंबर जो मैंने इरेशनल नंबर में आपको बताया था कि ये जो सारे प्राइम नंबर्स हैं ना, इनका अगर अंडर रूट ले लो, ठीक है, तो अंडर रूट प्राइम नंबर, मैंने इरेशनल नंबर पढ़ाते हुए आपको बताया था कि अंडर रूट ऑफ प्राइम नंबर क्या होती हैं, इरेशनल होती हैं। ठीक है, तो ये जो सारे प्राइम नंबर हैं, अगर इनका आप अंडर रूट ले लो तो जो नया नंबर निकल के आएगा वो इरेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। ये सारी चीज़ें आसान सी चीज़ें हैं, ये आपको पता होना चाहिए ताकि, और बेसिक मैथ में हम इन्हीं चीज़ों को जानेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने पहले कभी ये सुना ही नहीं था, बिल्कुल सुना होगा। अगर आप 11th में हो, अगर आप 12th में हो, या अगर आप जेईई मेंस एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी ऐसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे 12th लेवल का मैथ पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगला टॉपिक है अपना को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, थोड़े से दिमाग पर प्रेशर डालिए और बताइए व्हाट इज़ को प्राइम नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये एक मतलब कंपैरिजन है, 2 नंबर्स का कंपैरिजन होता है ये। और को प्राइम नंबर हम उस ऐसे डिफाइन करते हैं कि वो कंपेयर कर रहा है 2 नंबर्स के बीच। ठीक है, तो को प्राइम क्या कहलाते हैं, ऐसे 2 नंबर्स जिनका HCF 1 हो, ऐसे 2 नंबर्स जिनके बीच का HCF 1 हो, जैसे 2, 3, 7, 11। ठीक है, ये जो नंबर्स हैं इनका HCF क्या है, 1 है। जैसे कि हम कह रहे हैं 3, 5, इनका भी HCF क्या है, 1 है। ठीक है, इनका HCF 1 है। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं को प्राइम नंबर। ये बहुत आसान सा है, ये बहुत आसान सा है। तो आप क्या कहिएगा कि 2 नंबर आर सेड टू बी को प्राइम, ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे, 2 numbers are said to be co-prime if their HCF is 1। अगर HCF 1 हो तो हम इसे क्या कहेंगे, को प्राइम कहते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो कि लास्ट होगा इसके लिए वो है ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है,
ट्विन प्राइम नंबर। ये क्या होते हैं? ट्विन प्राइम क्या होते हैं? देखो, टू प्राइम नंबर्स, यहाँ पे क्या कंडीशन है कि प्राइम होने चाहिए, ठीक है, दिख रहा है ना, इतना नीचे दिख रहा है बिल्कुल। टू प्राइम नंबर्स आर सेड टू बी ट्विन प्राइम इफ डिफरेंस बिटवीन देम इज 2। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? यानी कि ऐसे दो प्राइम नंबर, सबसे पहला कंडीशन क्या है यहाँ पे कि वो दोनों नंबर को प्राइम होने चाहिए, और उनके बीच अगर डिफरेंस 2 है तो उनको हम कहेंगे ट्विन प्राइम, ठीक है। तो ये वाला तो दिख रहा है ट्विन प्राइम जैसा, ये भी दिख रहा है, ठीक है। तो हम यहीं से शुरू कर लेते हैं 3 5, ठीक है, 3 5, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 5 7। अब देखो 3 से 5 हुआ, 5 से 7 हुआ, ठीक है, और तुम्हारे दिमाग में तुरंत आएगा 7 9 9 11, ठीक है, ये आएगा तुम्हारे दिमाग में, सही है कि नहीं? अभी हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। ये ट्विन प्राइम है बिल्कुल, ये ट्विन प्राइम है बिल्कुल। क्या ये भी ट्विन प्राइम है? थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ, आपको दिख नहीं रहा। क्या ये भी ट्विन प्राइम है? क्या ये दोनों ट्विन प्राइम है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो 2 दिख रहा है, लेकिन ये ट्विन प्राइम नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है 2 प्राइम नंबर आर सेड टू बी ट्विन प्राइम। तो क्या 9, यानी कि दोनों को क्या होना चाहिए? प्राइम होना चाहिए। लेकिन 7 और 9 में ये क्या है? 9 जो है वो प्राइम ही नहीं है। 9 11 में, यार ये 9 11 अटैक जैसा लग रहा है, ठीक है। तो ये 9 11 में जो 9 है वो भी प्राइम नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार 11 और 13 में देखें तो ये बिल्कुल प्राइम हो जाएगा, सॉरी ट्विन प्राइम होगा ये। और फिर हम 13 15 देखें, 13 और 15 देखें तो क्या वो प्राइम है? वो प्राइम नहीं है। तो ये है ऐसे नंबर्स, ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है, वो ट्विन प्राइम कहलाते हैं। और लास्ट में मैं एक और लिख ही लेता हूँ, वो है कंपोजिट नंबर, ठीक है। और यहीं पे नंबर के जो टाइप हैं वो ख़त्म करेंगे, और अगले वीडियो में HCF LCM एंड कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो पढ़ेंगे, ठीक है। तो या कॉम्पेंडो उसको कहते हैं, कॉम्पोनेंडो मैं बोलता हूँ उसको, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर तो जानते ही हो, कंपोजिट नंबर क्या होता है ये आप बताइए यार। ये कंपोजिट नंबर वो जो जनरली नंबर्स हमारे आसपास होती हैं, ठीक है, जिनके पास 2 फैक्टर से ज़्यादा होती हैं, उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर से ज़्यादा हों, 2 फैक्टर्स, वो सब क्या कहलाती हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन है, मैं जब भी बोर्ड से हटता हूँ आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि लिख पाएँ आसानी से, या सबसे अच्छा है कि वीडियो पॉज करके लिख लिया करो, ठीक है। चलिए, तो अगर हम देखें कि क्या 1 कंपोजिट नंबर है, नहीं है। 2 कंपोजिट नंबर है, इसके पास 2 ही हैं, 2 से ज़्यादा होना चाहिए। क्या 3 कंपोजिट नंबर है? ये भी नहीं है। क्या 4 कंपोजिट नंबर है? बिल्कुल। तो सबसे छोटा अगर कोई कंपोजिट नंबर आपसे पूछे तो ये 4 होगा। बाकी ये जो तीनों हैं वो कंपोजिट नंबर नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखें तो 6 कंपोजिट नंबर है। इसके कितने हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। इसका कौन कौन हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 4 हो सकता है, ठीक है। और 6 ये इसका फैक्टर है, ठीक है। तो ऐसे में यानी कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर अगर आपसे पूछे तो आप 4 को कहोगे, इसके बाद वो आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। समझ आ गया? क्या ये इन्फॉर्मेशंस क्लियर हैं? तो ऐसे ही अलग अलग वीडियोस में मैं आपके एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करता चलूँगा। बेसिक मैथ की वीडियो मैंने 3 बोला था, लेकिन हो सकता है इसका जो नंबर है वो इंक्रीज़ करे। वो नंबर कितना होगा बेसिक मैथ की वीडियो का वो
इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और वो हम करेंगे यहाँ पे साथ मिलके। आप अपनी पढ़ाई रेगुलरली करें, और आप इस ऐसे सोचें कि जितने भी लोग हैं जो स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन अपना करते हैं, उनके भी सिलेक्शन होने के चांसेस थोड़े से कम ही होती हैं। तो आपको एकदम हार्ड वर्क करना होगा। अपना जो आपने टारगेट फिक्स किया उससे थोड़ा सा भी अगर आप डेविएट होते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये मानते हुए आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करें। अभी बहुत अच्छा समय भी है आपके पास, और आप कर सकते हो अगर आप हार्ड वर्किंग हो और लगातार अपनी पढ़ाई करते रहते हो। बाकी दुनिया के सभी काम को सेकेंडरी का दर्जा देते हुए या सेकेंडरी मानते हुए आप अपनी स्टडी को प्राइमरी मानकर पढ़ाई करें, तो आपका सिलेक्शन किसी भी एग्ज़ाम में हो सकता है। और जब भी आप कंफ्यूज हों, आप इस चैनल पे आएँ और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ओके, उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर लेना चैनल। और एक और इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो में, कि मैं इस वीडियो के लिंक में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक देने वाला हूं, और आप उस लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पे आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशंस भेजे जाते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसका भी लिंक आप यहाँ पे नीचे दिया हुआ रहेगा, आप उसे ज्वाइन कर लेंगे। और अगर आप लिंक से नहीं जाना चाहते और डायरेक्टली जाना चाहते हो तो टेलीग्राम में जाएं और न्यूटन गुरु सर्च करें, वहाँ पे एक चैनल आएगा, उसे ज्वाइन कर लें। और न्यूटन गुरु फिजिक्स सर्च करें, वो ग्रुप है, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें अभी तक 1100 से ज़्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं। ओके, आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में। दैट्स ऑल।